इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग ये होता है कि एक बार में कंपनी या फर्म के द्वारा कितनी रॉ मटेरियल मंगाई जाए जिससे कि उसकी कॉस्ट कम से कम आए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो है 2AO/CI या फिर IC। तो यहाँ पर आपको एक एक मीनिंग समझना होगा। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग क्या हुआ कि कंपनी एक बार में इतनी रॉ मटेरियल परचेस करती है जिससे कि उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आ जाए। अब इसके लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले मीनिंग समझना होगा कि कॉस्ट कितने टाइप की होती है। ठीक है, कॉस्ट कितने टाइप की यहाँ पर होती है। तो EOQ की कैलकुलेशन में एक एक मीनिंग हमको यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें यहाँ पर EOQ हम इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, और उसके अंदर जो हमें यहाँ पर सबसे पहली टर्म दे रखी है ए। तो ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब एक साल में हमें कच्चे माल की कितनी आवश्यकता होती है, फर्म को एक साल में कच्चे माल की रॉ मटेरियल की कितनी आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर ए। ठीक है, चलिए तो एक एक मीनिंग आपको समझना है। ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ध्यान दीजिए रॉ मटेरियल न कि फिनिश गुड्स। ठीक है, तो कितने कच्चे माल की कितनी रॉ मटेरियल को हमको एक साल में आवश्यकता रहेगी उसको बोलते हैं ए। अब हमें मीनिंग समझना है ओ। ओ का मतलब होता है कॉस्ट पर ऑर्डर। देखिए जब भी हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो हमको ऑर्डर पास करना होता है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक सिस्टम होता है रॉ मटेरियल मंगाने का। तो एक बार जब हम रॉ मटेरियल मंगाने के लिए ऑर्डर पास करते हैं तो उसकी भी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में भी कंपनी का खर्चा होता है। तो एक बार ऑर्डर पास करने पर कितना खर्चा हुआ उसको बोलते हैं हम यहाँ पर ओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईसी, और कभी कभी हमको यहाँ पर इसे सीआई के नाम से भी हम जानते हैं। आईसी, अभी हम देखते हैं आईसी का मतलब क्या। इसका मतलब होता है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या है। देखिए जब हम रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं तो परचेस करने के बाद हमको उसको हमारे वेयर हाउस के अंदर, गोडाउन के अंदर, स्टोर हाउस के अंदर स्टोर करके रखना होता है। तो जब रॉ मटेरियल को हम स्टोर करके रखते हैं तो उसको स्टोर करने की भी एक एवरेज कॉस्ट आती है। ऐसा नहीं यहाँ पर कि रॉ मटेरियल आपने परचेस कर ली तो उसका उसके बाद खर्चा नहीं होता है, नहीं, उसको स्टोर करने की भी एक कॉस्ट आती है। तो उसका एवरेज निकालना उसको बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और इसका भी एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है जो भी हम यहाँ पर इलस्ट्रेशन में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप एक एक मीनिंग यहाँ पर क्लियर करें। EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक बार में कंपनी के द्वारा कितनी क्वांटिटी को परचेस किया जाए जिससे उसकी कॉस्ट कम से कम आए। ठीक है, दूसरा इसमें होता है जो इसका मीनिंग ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल की पूरे साल भर में कितनी आवश्यकता होगी। ओ का मतलब होता है कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार ऑर्डर पास करने पर कितना एक्सपेंडिचर कंपनी का होता है। आईसी का मतलब होता है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम या फिर कैरिंग कॉस्ट, इसको कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसका मतलब गुड्स को परचेज करने के बाद में उसको होल्ड करने की कॉस्ट कितनी होगी। और ये हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से निकलती है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन यहाँ पे लेते हैं। देखिए एक आर्टिकल है, एक प्रोडक्ट है जिसका एनुअल कंजम्पशन है 8000। देखिए लिखा हुआ 8000। एक बार ऑर्डर एक बार ऑर्डर पास करने पर 3 रुपए का खर्चा होता है।
ठीक है, एक बार ऑर्डर देने पर, कॉस्ट पर ऑर्डर इसको बोलना है। और वो जो रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज। और रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद जब उसको हम यहाँ पर स्टोर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है 10%। तो देखिए मैंने अभी आपसे कहा था होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालने का एक तरीका होता है। तो दिए गए एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, सबसे पहले हम बात करते हैं ए। तो हमारे पास ए कितना है, 8000। ठीक है, उसके बाद करते हैं ओ। ओ मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर, तो हमें कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखा है 3 रुपया। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए सी आई। तो सी आई आई सी, आई सी का मतलब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, इसका एक तरीका होता है, सबसे पहले हमको परचेज कॉस्ट देखनी होगी कि रॉ मटेरियल की एक इकाई को खरीदने में कितना खर्चा होगा, एक इकाई को। तो रॉ मटेरियल पर यूनिट आपको दे रखी है 10 रुपया। मतलब जब आप ये रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए जाते हो तो उसकी एक यूनिट, उसको आप भले 1 किलोग्राम बोलें, एक यूनिट बोलें, एक क्वांटिटी बोलें, 10 रुपये की आती है। ठीक है, इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है वो परसेंटेज, और इसको दिया हुआ है 10%। जैसे आपने परसेंटेज को अप्लाई किया आपको आईसी का अमाउंट मिलता 1 रुपया। ये यहाँ पर आईसी। तो हमने आईसी कैलकुलेट कैसे की, देख लेना ध्यान से। कॉस्ट पर यूनिट, क्या फॉर्मूला हुआ आईसी का, कॉस्ट पर यूनिट इनटू परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब एक इकाई को खरीदने की लागत, एक रॉ मटेरियल की एक इकाई को, एक यूनिट को, 1 किलोग्राम को परचेज करने की लागत। ठीक है, चलिए अब इसको हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या है, 2AO। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8000। 8000 क्या है यहाँ पर, ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इनटू ओ कितना है यहाँ पर 3 रुपया, अपॉन सी आई या फिर आई सी कितना है 1। जब आप इसको कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे तो 2 × 8000 × 3 कितना आया 48,000। उसको डिवाइड करेंगे 1 से, और उसके बाद फिर आप उसका अंडर रूट करेंगे। तो अंडर रूट का जैसे आप यहाँ पर बटन यूज करते हो, आपका जो अमाउंट है वो आता है 219.08। मतलब ये यूनिट्स में आंसर आएगा इसका कि एक बार में आप 219 यूनिट यहाँ पर मंगाने वाले हो। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 219। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपको यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला यूज करना है। अभी हमने इसके अंदर ये समझा है कि इसका मीनिंग क्या है, और इसके अंदर जो टर्म्स होती है, ए का मीनिंग समझा हमने, ओ का मीनिंग समझा, और आईसी। आईसी कैलकुलेट करने के लिए हमको एक छोटा सा फॉर्मूला और अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला कॉस्ट पर यूनिट इनटू परसेंटेज। किसी और तरीके से भी इसको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो हमको देखना होगा क्वेश्चन में हमारे पास किस तरह की इंफॉर्मेशन है। ठीक है।